इस वक्त मैं रावलपिंडी बर्फखाना क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हूँ। जैसे कि बताया जा रहा था कि यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी जो है ये 50% जो है ये खाली हो चुकी है। आपको बताना चाहते हैं यहाँ जो चर्च की इंतज़ामिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकया पेश आया है, तमाम तर मामला है क्या। जी पास्टर बाबर साहब, मुझे बताइएगा क्या मामला है। जैसे मैं आप सबको सलाम। रात को तकरीबन 11:30 तक आया था मैं, तो मुझे पता चला कि इस जगह पर कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह बोलने की सोच बनी हुई है। तो हमारे जो चेयरमैन है पास्टर रियाज साहब, और मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये बात हुई है। तो ये आगे से मुझे कहने कि थोड़ी सी पता चला है, लेकिन अभी जलसे के लोग जो मेरे साथ बात करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी कम्युनिटी में खबर फैल गई, कॉलोनी में ये खबर फैल गई और उस तरह से लोग जो है वो बड़े फुर्सत थे, क्योंकि जब किसी के सामने खड़े हो तो वो बराबरी होती है। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 50% लोग जो हैं वो डर के मारे अपने घर खाली करके जाते हैं। देखिए, हम इसलिए ये है कि जब बराबरी कर जाएंगे तो फिर डर जो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे लोग इस वजह से डरे हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी के सामने खड़े। अच्छा, मुझे बताएं कि पास्टर मुझे बताएं कि इंतजामिया आपके साथ तामल कर रही है, इंतजामिया कौन सी जगह पर है? इंतजामिया को हमने इन्फॉर्म कर दिया था और इंतजामिया रात की पहुँच गई थी, इस वजह से वायरस जो है वो डाल गया है। और अभी भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग अपने घर छोड़ कर चले गए हुए हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि सिक्योरिटी और अदारे जो हैं अपना रोल इसी तरह से मजबूती से प्ले करें ताकि जहाँ पर अमन का जो है वो खदशा कायम ना हो सके, बल्कि अमन कायम रह सके। अपना नाम बता दें। पास्टर लियाकत मसीह। जी सर। यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इधर बुकिंग पास्टर्स के लिए और लोगों के लिए भी हमारे पास्टर जैसे लियास, पास्टर लियाकत, पास्टर बाबर और बहुत सारे खादमीन यहाँ पे मौजूद हैं। अब मेरा ताल्लुक फेथ पोस्ट मिनिस्ट्री से और मेरा नाम मैंने बता दिया है। और खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, आप जैसे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे चैनल्स हमारे साथ शामिल हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और पास्टर अनवर फजल साहब भी हमारी मदद कर रहे हैं और सारा कुछ हम उनके सामने पेश करेंगे इस के हालात और वाक़यात जो। पास्टर साहब, मुझे ये चीज़ बताएं कि ऐसा क्या है कि पहले जड़ावाला में हुआ, उसके बाद फैसलाबाद में जो कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने है, फिर 20 चर्च के ऊपर जो है कलमे लिखे गए वो भी आपकी आंखों के सामने, ये क्यों ये तमाम तर चीज़ें प्लान करके हो रही हैं? ये एक्चुअली मैं समझता हूँ एक साजिश है मसीहियों के खिलाफ। और ये एक जगह नहीं, जैसे आपने मुख्तलिफ इलाके गिनाए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो शायद ये हमें परसों खबर मिली थी कि ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है इसमें खतरात जाहिर किए बहुत जा रहे हैं, ज़्यादा किए जा रहे हैं। और मगर हमारा अंदर डर और खौफ नहीं है। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद आवर कम्युनिटी एंड विद द चेयरमैन पास्टर लियास। ही इज रनिंग अराउंड, ऑल अराउंड, ये सारी जगह भागे फिर रहे हैं, जा रहे हैं। और खुदा के फजल से इधर की यूनिटी जो है, बेशक मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं है मगर आई एम पार्ट ऑफ दम, और ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और मेरा मान है कि आज ये केस एंड तक पहुंच जाए। नाजरीन, इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह ये तमाम तर मामलात जो हैं ये जड़ावाला से शुरू होते हैं, ये जड़ावाला की हद तक रुकते नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मदीना कॉलोनी जो है फैसलाबाद में जो है मुकद्दस कुरान मुकद्दस के मुकद्दस औराक जो हैं वो दीवार के ऊपर रख दिए जाते हैं ताकि इंतशार पसंद जो लोग हैं, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है ये जारी और सारी रह सके। बात यहाँ नहीं रुकती। उसके बाद अगर हम देखते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर जो है दीवार के ऊपर जो है वो कलमात लिखे जाते हैं। अगरचे कोई मसीही मिटाता भी है तो फिर भी उसकी जान को खतरा है, अगर वो किसी को दिखाता है तो फिर भी उसकी जान को खतरा है। मुल्क पाकिस्तान में मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क पाकिस्तान में ये जो फैलता हुआ इंतशार पसंद लोग हैं जो जगह जगह थ्रेट दे रहे हैं, अभी बर्फखाना क्रिश्चियन कॉलोनी के जो लोग हैं ये 50% अपने घरों को खाली करके यहाँ से मूव कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट सुबह 2 बजे का वाकया है, 2 बजे से लेके अभी तक जो है 50% कॉलोनी खाली की जा रही है। इंतजामिया जो यहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस की नफरी इस जगह पर मौजूद है। अभी इस वक्त जो हालात हैं कंट्रोल में हैं, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि आप
हमें भी और इस बर्फखाना क्रिश्चियन कॉलोनी को और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे मसीही हैं उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं ये बेहतरी की जानब जा सके। इसके साथ जितनी इंफॉर्मेशन मजीद है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। गली का भी आपको विजिट करवाया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो हैं वो घर खाली करके छोड़ चुके हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे, चर्च इंतजामिया से भी हमारी गुफ्तगू होगी है। मजीद जो भी तफसीलात होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। जी कि मजहबी अक़लीदें तो पाकिस्तान में महफूज नहीं है और ये तासब मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से है। जब कि आप इधर पहुंचे, सिक्योरिटी डिप्लॉयड करें। आज जुम्मे का दिन है तो जो हमारे लोगों को थ्रेट हैं या खतरात हैं उनका तदारक हो सके और मसीही कौम को इंसाफ मिल सके। और इंशाल्लाह अल्लाह जी का हुक्म हुआ तो ये पूरा अमन रहेगा और यहाँ शरपसंदी नहीं करने देंगे। आखिर क्यों दिन ब दिन जो है ये क्रिश्चियन कॉलोनी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मजहबी अक़लीदें तो पाकिस्तान में महफूज नहीं है और ये तासब मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से है। जब भी किसी मुल्क और माशरे में इंतहा पसंदी आगे बढ़ती है तो ऐसे वाक़यात होना मनतकी बात है। जहाँ तक यहाँ के बात है तो कल जैसे हमें पता चला कि यहाँ कुछ मामलात हुए हैं तो हमने इंतजामिया से रब्ता किया। मेरी मुतल्लिका SHO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने कहा कि कोई रज़ा नामी बंदा है, उसकी एप्लीकेशन है जो कि इन्वेस्टिगेशन जिसकी हो रही है SSP के पास और हम वो देख रहे हैं। इस सिलसिले में SHO ने ये भी बताया कि यहाँ के जितने भी पास्टर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है तो हालात कंट्रोल में है। लेकिन बाद अज़ां रात फिर मामलात उठे कि यहाँ रूमर्स आई 15 पे, पता नहीं चली कि नहीं चली, लेकिन मुझे हम तक इतला थी कि 15 पे कॉल चली है तो यहाँ से लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। 60% लोग मूव कर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जब हम इधर आए हैं तो लोग आज अपने कामों पर नहीं गए हुए। खौफ की फिजा बहुत ज्यादा है और लोग डरे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं, क्योंकि ये भी बात सुनने में आई है कि कहा गया कि जुमे की नमाज के बाद यहाँ मौलवी साहबान आएंगे। इंतजामिया इस सिलसिले में बड़ी विजिलेंट है, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये बताएं, ये जो अहमद रजा है इसको लेके ये क्यों कर ये तमाम तर चीजें क्रिएट कर रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने नासिर साहब का, मलक नासिर साहब का, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ इधर शरीक हैं कि कोई ऐसे शरपसंद अनासर जो अपने मकसद में, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। हम मसीही और जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम भी जो है वो अमन का दर्ज देता है और मसीही एक पुरअमन कौम है। हम उनको ये बावर करा देना चाहते हैं कि हम ऐसी कोई भी शरपसंदी की जो कार्रवाई होगी उसको कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे मुअज़्ज़ज़ पास्टर साहबान, हमारे उलमा हजरात हमारे साथ हैं, हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस हमारे साथ है। रात 3 बजे तक वो इधर अपनी उनके 2 थानों की जो दोनों SHOs, थाना नसीराबाद और थाना जो है दमियाल, वो दोनों मौजूद रहे हैं अपनी डिप्लॉयड के साथ। 3:30 बजे फिर आखिरी टाइम पे उन्होंने घर घर स्नैचिंग की है और जगह जगह देखा है। ये जो फेसबुक ये लीडरान है, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इश्ताल अंगेजी और जो गैर जरूरी पोस्टें हैं और गैर जरूरी बयानात हैं उनसे गुरेज करें। हम सारे जिम्मेदार लोग इधर मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। खतरा तो है ना जी। हमारे लोग पहले ही सानिया जड़ावाला की वजह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जरा सा कोई रूमर उठता है, कोई अफवाह आती है तो हमारे अब रात की लोग वीडियो चला रहे हैं कि इधर से 50-60% लोग चले गए, तो वाकई ही चले गए हैं। ये अपील करता हूं और मुतालबा करता हूं कि फिल फोर यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड की जाए और हमारे लोगों को, बेशक अगर ये अफवाह भी हो लेकिन दरखास्त थाने में एक गई हुई है, तो अफवाह भी हो लेकिन हमारे लोगों को आके यकीन दहानी कराई जाए। हम इसको जड़ा वाला नहीं बनने देंगे कि आप इधर पहुंचे, सिक्योरिटी डिप्लॉयड करें। आज जुम्मे का दिन है तो जो हमारे लोगों को थ्रेट हैं या खतरात हैं उनका तदारक हो सके और मसीही कौम को इंसाफ मिल सके। आपकी इंतजामिया से बात हो रही है, मेन मरकजी जो मुलजिम है वो कौन है, इसका पस मंजर क्या है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों के अंदर दर्द है, जो कुछ जड़ावाला में हुआ, जो कुछ फैसलाबाद में हुआ, जो कुछ जाके फिर कराची चर्च के ऊपर हुआ, आपको लगता है कि ये चीजें प्लान नहीं हो रही हैं? मैं उस बात को जरा हवा नहीं देना चाह रहा था। जो मरकजी जो बंदा है, जिस बंदे ने दरखास्त दी है,
हाँ जी। उसने थाने में दरखास्त दी है, वो कन्वर्टेड है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसका अपने भाइयों के साथ कोई जायदाद का तनाजा है, उसने लड़ाई झगड़ा किया और उसने सीपीओ साहब के पास दरखास्त दे दी कि इन्होंने खुदा न खास्ता वो कोई बेहुरमती की है और मेरे साथ ज्यादती की है। सीपीओ साहब ने एएसपी साहब को दरखास्त मार कर दी, एसपी ने एसएचओ को मार कर दी। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कल उसको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया, वो पेशावर में था।